महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालात बदले थे महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए, उसमें सबसे बड़ा झटका शरद पवार को लगता नजर आया था, क्योंकि शरद पवार पूरी तरीके से काबू में कर रखे थे अपनी सरकार महाविकास आघाड़ी को। भले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम पद पर थे, लेकिन शरद पवार के कई फैसले थे जिनको दोनों ही स्वीकार करते थे। लेकिन शरद पवार की कुछ बातों को कह सकते हैं नजरअंदाज किया था उद्धव ठाकरे ने, जैसे कि उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि आपके खेमे में कोई बड़ी बगावत हो सकती है, संभल जाएं, लेकिन वो संभले नहीं। और आपका सामने नतीजा था कि किस तरीके से हालात बदले और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे देने की नौबत आई थी। उद्धव ठाकरे को इस्तीफे से भी रोकते नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की तारीफ करी थी जब वो मुख्यमंत्री पद संभाले थे, 39 विधायकों का समर्थन था। उन्होंने कहा था कि ये इनकी काबिलियत है, एक रात में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक रात जरूर हुआ जो इनकी कई रातों की मेहनत थी। ये बात शरद पवार एकनाथ शिंदे पर करते नजर आए थे। इसी के साथ साथ शरद पवार खुलकर बोलते नजर आए थे धोखेबाजी पर। उन्होंने कहा था जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया है, जो गद्दारी करी है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ, उसमें सबसे बड़ा टारगेट जो शिंदे गुट का था वो एनसीपी और कांग्रेस ही थी। उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं और शिवसेना के खिलाफ नहीं, वो एनसीपी कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ थे। तो ऐसे में शरद पवार ने साफ कर दिया था कि शिंदे की सरकार जल्द गिर जाएगी, क्योंकि कैबिनेट विस्तार में दिक्कतें आएंगी और काफी कुछ दिक्कतें भी सामना करेंगे, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिरती नजर आएगी। लेकिन सरकार तो चल रही है और कई फैसले भी लिए जा रहे हैं खुले तौर पर, जिस पर कोई भी कुछ यहाँ पर साफ नहीं करता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर आपको जानकारी ये भी दे दें कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं महाराष्ट्र के, इन सब में कहीं ना कहीं शरद पवार भी ये देख रहे हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, तो क्या महाविकास आघाड़ी सरकार में ऐसे ही बने रहेंगे। और ऐसे में अगर ऐसे ही बने रहे तो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए भी झटका हो सकता है। गठबंधन ही किया था यहाँ पर, और रश्मि की तरफ से, साथ ही साथ यहाँ पर आदित्य की तरफ से, संजय राउत की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बातें सामने आई थी कि हम गठबंधन तोड़ने के लिए भी तैयार हो सकते हैं एनसीपी और कांग्रेस से, लेकिन शिंदे गुट एक बार आके बातचीत तो करे, उनकी राय क्या है, कम से कम सामने बैठकर बातें तो करें। ये बात अभी तक साफ ही नहीं हो पा रही है कि आखिर क्या वजह थी। उद्धव ठाकरे इन्हीं सबको तलाश रहे हैं, लेकिन धोखेबाज कौन था महाराष्ट्र में, किसने किसके साथ गद्दारी करी थी, इस पर अपनी राय खुलकर रखेगा, ताकि साफ हो सके जनता के समर्थन से कि कौन सबसे बड़ा धोखेबाज महाराष्ट्र में था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया था कि असली धोखेबाज तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिंदे थे, क्योंकि शरद पवार आज भी साथ हैं, लेकिन शिंदे पार्टी और परिवार दोनों को छोड़कर चले गए। अपनी राय खुलकर बताइएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।